यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी 5 नवंबर को मुजफ्फरपुर जिले के पताही हवाई अड्डे पर उनका कार्यक्रम सुनिश्चित हुआ है। इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए ये आज की बैठक बुलाई गई है। 2 लाख से ऊपर की संख्या उपस्थिति दर्ज करानी है 5 नवंबर को पताही हवाई अड्डे पर। जनता उस ग्राउंड को भरने के लिए बेचैन है, उत्सुक है और अमित शाह जी जो हमारे संप्रति गृह मंत्री हैं, सम्मानित गृह मंत्री हैं, उनका कार्यक्रम निश्चित रूप से बेमिसाल होगा, बेनजीर होगा। इस न्यूज के प्रायोजक है अफजल फर्नीचर। देश के गृह मंत्री अमित शाह का विशाल जनसभा आगामी 5 नवंबर को मुजफ्फरपुर के पताही में होने जा रही है। इसकी तैयारी को लेकर बिहार प्रदेश भाजपा की टीम सहित मुजफ्फरपुर जिला भाजपा की टीम लगातार लोगों के बीच जनसंपर्क से लेकर विभिन्न विधानसभा और प्रखंड स्तर पर बैठक कर रही है। अमित शाह के जनसभा में 2 लाख से अधिक लोगों की भीड़ जुटाने की तैयारी किया जा रहा है। इसी तैयारी के संबंध में शनिवार को कांटी स्थित एक होटल के सभागार में भाजपाइयों की बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता वरीय भाजपा नेता राजेंद्र पांडे ने की। इस मौके पर भाजपा विधि विभाग के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य वरुण कुमार सिन्हा ने कहा कि आगामी 5 नवंबर का दिन ऐतिहासिक होगा। 2 लाख से अधिक लोगों का जनसैलाब जनसभा में दिखेगा। भाजपा का एक एक कार्यकर्ता इसके सफलता के लिए कार्य कर रहे हैं। उस दिन लोकसभा चुनाव का बिगुल भी मुजफ्फरपुर सहित पूरे उत्तर बिहार का फूंका जाएगा। उन्होंने कहा कि बिहार के महागठबंधन सरकार द्वारा जो राजनीतिक विद्वेषतापूर्ण माहौल बिहार में बनाया जा रहा है, सनातन पर जिस तरह से हमला किया जा रहा है, निश्चित ही गृह मंत्री के आगमन से महागठबंधन सरकार को करारा जवाब दिया जाएगा। वहीं भाजपा नेता राजेंद्र पांडे ने कहा कि सरकार की उपलब्धियां आम लोगों के जहन में हैं। केंद्र में मोदी सरकार के आने के बाद जिस तरह देश का मान विश्व में बढ़ा है, वह लोग बखूबी देख रहे हैं। निश्चित ही 5 नवंबर का दिन ऐतिहासिक होगा। लोग खुद ही इस जनसभा में जाने के लिए व्याकुल है। पुराने भाजपाई नेता को पार्टी में उपेक्षा किए जाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि भाजपा का कोई भी कार्यकर्ता अधिक अपेक्षा लेकर इस परिवार में नहीं आता है, इसलिए उपेक्षा का कोई सवाल नहीं उठता है। बैठक में मुख्य रूप से कांटी पश्चिमी मंडल के उपाध्यक्ष सुधीर कुमार, महामंत्री कौशल दुबे, पूर्व जिला उपाध्यक्ष तेज नारायण शर्मा, भूपेंद्र कुमार, वैशाली जिला भाजपा के कार्य समिति सदस्य अखिलेश कुमार, सुरेश कुशवाहा, रामकिशोर शर्मा, भाजयुमो के सतीश कुमार सहित अन्य शामिल रहे। आज जो ये बैठक आहूत की गई थी, इस बैठक का एकमात्र उद्देश्य जो भारत के गृह मंत्री यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी 5 नवंबर को मुजफ्फरपुर जिले के पताही हवाई अड्डे पर उनका कार्यक्रम सुनिश्चित हुआ है। उस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए ये आज की बैठक बुलाई गई है और यह टारगेट हमारे प्रदेश नेतृत्व के द्वारा दिया गया है कि कम से कम 2 लाख की संख्या उस सभा में कैसे हो, इस पर हम कार्यकर्ताओं को अमल करना है और उस दिशा में प्रयास करके 2 लाख से ऊपर की संख्या उपस्थिति दर्ज करानी है 5 नवंबर को पताही हवाई अड्डे पर। आज के बैठक का यह भी उद्देश्य है कि किस तरह से उस बैठक को, क्योंकि आज जो बिहार के अंदर में राजनैतिक विद्वेष जो यहाँ की सरकार है, गठबंधन की सरकार, वो फैला रही है, उस विद्वेष को भी किस तरह से काउंटर भारतीय जनता पार्टी करेगी। सनातन धर्म को बचाने के लिए हमारे यशस्वी गृह मंत्री का जो बयान होगा, उससे हम लोग कैसे लाभ उठाएंगे और उनके मार्गदर्शन में किस तरह से बिहार में जो धार्मिक उन्माद पैदा करना, जातीय सद्भाव को बिगाड़ने की जो एक प्रयास है यहाँ की सरकार की, उसको कैसे निपटा जाए, इस पर भारतीय जनता पार्टी और हमारे यशस्वी गृह मंत्री प्रकाश डालेंगे और उसी हिसाब से हम लोग कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। तो आज की जो बैठक है वो बैठक है 5 नवंबर के कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए। 5 नवंबर में माननीय गृह मंत्री जी का जो उद्बोधन होगा, उस उद्बोधन के अनुसार इस राज्य में किस तरह से वैमनस्य भेदभाव को दूर किया जाए और सामाजिक सौहार्द
धार्मिक सौहार्द, सामाजिक सौहार्द, जातीय सौहार्द को बना अक्षुण्ण रखा जाए। यहाँ के जो सामाजिक सद्भाव, प्रेम भाव का जो ताना बाना है उसको किस तरह से मेंटेन किया जाए, इस दिशा में हम कार्यकर्ता आज बातचीत कर रहे हैं और हम लोग उसी दिशा में आगे बढ़ेंगे। निश्चित रूप से हम सभी आश्वस्त हैं। सरकार की उपलब्धियां भी लोगों के मन में व्याप्त है और चूँकि पता ही एरोड्रम हवाई अड्डा का जो ग्राउंड है इसका कुछ पोर्शन कांटी में भी आता है, तो कांटी के सीमा रेखा के पास भी है। मैं विश्वास करता हूं और आशा करता हूं हमारे हर गतिशील कार्यकर्ता और इस कार्यक्रम के निमित्त हम लोगों के बीच लोकसभा के संभावित प्रत्याशी और इस दिशा में प्रयासरत श्रीमान वरुण सिन्हा जी लगे हुए हैं और उनके साथ हम सभी लोग सहयोगी हैं और जनता उस ग्राउंड को भरने के लिए बेचैन है, उत्सुक है। और अमित शाह जी जो हमारे सांप्रतिक गृह मंत्री हैं, सम्मानित गृह मंत्री हैं, उनका कार्यक्रम निश्चित रूप से बेमिसाल होगा, बेनजीर होगा। चर्चा बना हुआ है कि पुराने भाजपाइयों की उपेक्षा हो रही है पार्टी में, क्या कहेंगे? उपेक्षा और अपेक्षा राजनीति का एक अलग विषय होता है और भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता होता है अन्य दलों के कार्यकर्ता से थोड़ा संस्कार में, विचार में भिन्न होता है, इसलिए बहुत अपेक्षा लेकर के आता नहीं है। उपेक्षा का कोई सवाल नहीं है। उपेक्षा का सवाल नहीं है, अगर कहीं है तो शंकर की तरह वो हलाहल पी भी लेता है, फिर वो तैयार रहता है कि दुश्मन सेनापति के आदेश के प्रतीक्षा करता है कि दुश्मन के किस चौकी पर हमला करना है, वो सिपाही की भांति काम करता रहता है। इसलिए अधूरे सृजन से निराशा भला सृजन की थकन भूल जा देता है। शादी का फर्नीचर सेट सिर्फ 34,500 से स्टार्ट। विशेष जानकारी के लिए अफजल फर्नीचर के YouTube चैनल पे विजिट करें।